हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका डोयल एजुकेशन पर। साथियों, नंबर सिस्टम चल रहा है हमारा। 4 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज 5वां वीडियो है। पहली 4 क्लास में हमने सीखा कि बेसिक क्वेश्चन यानी नंबर ऑफ डिजिट किस तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डिजिट हमने घात में भी देखे, अगर घात वाली संख्या में डिजिट आते तो उनको कैसे हम निकालेंगे। नंबर लिख दिया तो उसमें हम डिजिट कैसे निकालेंगे, यानी कई तरह के वेरिएशंस के क्वेश्चन हमने देखे हैं। आज कुछ नया पढ़ने वाले हैं अपने 5वें वीडियो में। हम 4 वीडियो हमने कंप्लीट किए बिल्कुल। अगर चारों आपने सीक्वेंस में वीडियो देखे हैं तो आपको निश्चित रूप से उसमें कोई डाउट समस्या नहीं आएगी। एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हुए, इसी तरह के क्वेश्चन एसएससी लगातार पूछ रहा है। यूपीएसआई में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अपना नेक्स्ट वीडियो में हम नए वेरिएशन के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें संख्याएं बनाने के लिए पूछेगा, तुम्हें 5 या 6 नंबर दे देगा और उनसे पूछ लेगा कि इसमें कितनी संख्याएं बन सकती हैं, कितनी सम संख्याएं बन जाएंगी, या हर एक नंबर का प्रयोग करके हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं। आपको पता ही होगा, मैथ के साथ साथ इंडियन पॉलिटी की वीडियो भी आना शुरू हो गई हैं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, उसके भी 2 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। कल आपको तीसरा वीडियो मिलेगा। ऐसे ही साथ साथ आप मैथ और पॉलिटी दोनों पढ़ते रहेंगे, दोनों वीडियो आपको मिलेंगे। आप तैयारी करते रहिए। जो भी आपका डाउट या कोई प्रॉब्लम जीएस या मैथ में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वो निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। आज मैं क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चन लेकर आऊँ। ये क्वेश्चन हमारे किसी रीजनिंग के चैप्टर में भी आ जाते हैं। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी वो पूछ लेता है कभी कभी, और मैथ में यानी नंबर सिस्टम में आता है। आपने देख लिया होगा कि संख्या पद्धति चल रहा है, यानी संख्याओं का अभी खेल चल रहा है। कितने तरह की संख्याएं आ जाएंगी, किस किस तरह के क्वेश्चन उन संख्याओं से बन जाते हैं। हम धीरे धीरे करके एक एक धागे को सुलझाते चलेंगे और देखेंगे। जब तुम आगे की चीज़ों को पढ़ोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि पीछे जो हम पढ़ के आए ये अगली चीज़ों से रिलेट है, यानी पिछली चीज़ें अगली वाली चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। तो वहाँ उन क्वेश्चंस को करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप धीरज रखिए और पेशेंस के साथ वीडियो देखते जाइए। नंबर सिस्टम आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। किसी तरह का क्वेश्चन जो है आपका पेपर में वो नहीं छूटेगा। शुरू करता हूँ मैं आज की वीडियो में। किस तरह के क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख कर लाया हूँ और मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन है। देखो, पहले एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। हम क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या वो क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो साथियों, मान लीजिए उसने क्या किया है, एक नंबर दे दिया हमें 5, 6, 2, 4 और 9। ठीक है, ये हमें एक नंबर दे दिया है, ये नंबर लिखा है, और वो कह रहा है कि इन अंकों का प्रयोग करके, इन अंकों के प्रयोग से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यानी इन अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो हमें वो देखना है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है। वो 4 अंकों की भी पूछेगा, वो 6 की भी पूछेगा, 3 की भी पूछेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सारी संख्याओं को देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये नंबर हमें दिया है। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है कि इन नंबरों का हम प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्या है, तो हम क्या करेंगे, एक मैथ की कॉपी बना लेते हैं जो छोटे बच्चों के पास होती है। इस तरह की तो कॉपी होती है, वो ऐसे खाने वाली कॉपी। तो एक नंबर इधर आ जाएगा, एक नंबर इधर। तो 2 नंबर की बनानी है तो 2 खाने, 3 नंबर की है तो 1 और बढ़ जाएगा, 4 की है तो 1 और बढ़ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या बनवाएगा। इन नंबरों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी। तो आप मुझे एक बार बताओ, एक यहाँ पे जरूर इसको बेसिक से समझो। देखो, 2 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है। यदि मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, ठीक है, तो इस 5 से, इसमें से मैंने 5 ले लिया है, तो मैं वो 2 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकता हूँ। इस 5 से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकता हूँ। मैं 5 के साथ 6 जोड़ दूंगा, 56 हो जाएगा। फिर मैं 5 के साथ क्या जोड़ दूंगा, 2 जोड़ दूंगा, तो एक संख्या 52 बन जाएगी। ठीक है, समझना, बिल्कुल बेसिक तरह से मैं समझा रहा हूँ। और 5 के साथ मैं क्या ले लूँगा, 4 ले लूँगा, तो मेरी तीसरी संख्या बन गई। एक बार मैं 5 के साथ क्या ले लूँगा,
9 में ले लूँगा तो मेरी 4 संख्या हो गई। और एक बार मैं 5 के साथ क्या ले लूँगा, 5 ही ले लूँगा। ठीक है, उसने ये थोड़ी ना बोला कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो एक अंक से मेरी कितनी संख्याएं बन गई हैं, 5 संख्या। एक अंक के प्रयोग से मैंने एक ही तो अंक प्रयोग किया, यहाँ से यहाँ तक 5। इस एक अंक के प्रयोग से कितनी संख्या बन गई मेरी, 5 संख्या बन गई। यानी यहाँ यदि मैं एक अंक रख देता हूँ, ठीक है, तो मुझे कितनी संख्या मिलेंगी, 5 संख्या। जब एक अंक से 5 संख्या मिल रही हैं तो ये टोटल नंबर कितने, टोटल अंक कितने हैं, ये टोटल अंक 5 हैं। तो जब एक नंबर से मुझे 5 संख्या मिल रही हैं तो 5 नंबर से कितनी संख्या मिल जाएंगी, 5/1 गुणा 5, तो कितनी मिल जाएंगी, 25 संख्या। जब एक नंबर से मुझे 5 संख्या मिली है तो जब मैं 5 नंबरों का यूज करूंगा अलग अलग तो हर एक से 5-5 बनेगी। जब 1 से 5 बनी है तो हर एक से 5-5 बनेगी। तो देखो, इसको भरने के लिए मेरे पास 5 अंक हैं। एक बार मैं 5 को रख के बनाऊंगा यहाँ, एक बार मैं 6 को रख के संख्या बनाऊंगा, एक बार 2 को, एक बार 4 को, एक बार 9 को, ऐसे रख के बनाऊंगा। तो इन्हीं अंकों के एक बार मैं यहाँ यूज कर लूंगा। तो यानी इसमें मैं 5 अंक रख सकता हूँ, यहाँ भी मैं 5 अंक रख सकता हूँ। तो टोटल मेरी संख्या कितनी बन जाएंगी, 5×5 = 25। टोटल कितनी संख्या बन जाएंगी, 25। क्लियर हुआ साथियों। यानी इन अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की हम कितनी संख्या बना सकते हैं, 25 संख्या बना सकते हैं। क्लियर है, 2 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं, 25। इस क्वेश्चन को वो एक तरह से और भी पूछ लेगा। कैसे पूछ लेगा, वो इसमें ऐसे पूछ लेगा कि अंकों का रिपीटेशन ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति के बिना हम 2 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं। तो देखो, यहाँ अंकों का रिपीटेशन चल रहा है, 5 5 5 5 5, फिर ऐसे 6 6 6 भी आएगा, 4 4 4 भी आएगा। यानी ये अंकों का रिपीटेशन है। वो ऐसे पूछ लेगा कि बिना रिपीटेशन के, बिना अंकों की पुनरावृत्ति के 2 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अब देखते हैं उसको भी कि बिना रिपीटेशन के 2 अंकों की हम कितनी संख्या इससे बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या कितनी बना सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, मान लीजिए अंकों का रिपीटेशन नहीं करना है, अंकों का रिपीटेशन नहीं करना, ठीक है, बिना रिपीटेशन के हमें संख्या बनानी है। तो यदि टोटल कितने अंक है, 5। यदि इस 5 अंक में से मैं एक अंक कोई सा भी यहाँ रख रहा हूँ, 5 में से एक अंक मैंने यहाँ रख दिया, 5 है, 5 में से एक रख दिया, तो आगे मैं उस अंक को तो रख नहीं सकता जो मैंने यहाँ प्रयोग कर लिया है। टोटल 5 में से मैंने एक यहाँ भर दिया, 5 में से मैंने एक अंक यहाँ भर दिया, तो आगे मैं कितने अंक भर सकता हूँ, केवल 4 ही मेरे पास बचे होंगे, क्योंकि 5 में से मैंने एक तो यहाँ रख दिया, ये 4 ही बचे हैं। 4 बचे तो आगे मैं इस नंबर को, यानी इस कॉलम को 4 नंबरों से फिल कर सकता हूँ अलग अलग, रिपीटेशन नहीं है। तो यहाँ मैंने एक आ गया तो मेरे पास यहाँ कितने बचे, 4। अगले कॉलम को फिल करने के लिए मेरे पास 4 अंक बचे। तो बिना रिपीटेशन के मैं कितनी संख्या बना सकता हूँ, 20 संख्या। बिना रिपीटेशन के मैं कितनी संख्याएं बना सकता हूँ, 20 संख्या में बना सकता हूँ। रिपीटेशन अगर अलाउड है तो 25, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं तो कितनी संख्या बना सकता हूँ, 20 संख्या। क्लियर है, एक बार और समझते हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। टोटल संख्या कितनी है, 5। जब 5 में से मैं एक यहाँ रख दूंगा तो उसको तो मैं दोबारा वहाँ रख नहीं सकता। तो अगले कॉलम को भरने के लिए मेरे पास कितनी संख्या बची है, 4। तो मैं 4 को अलग अलग संख्याओं से भर दूंगा, तो 4 ही तो रखी जाएंगी, एक तो यहाँ आ गई है। तो टोटल कितने नंबर बने, टोटल कितनी संख्या बन सकती है 2 अंकों की, 20 संख्या। क्लियर है। अच्छा, आगे एक चीज और थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो क्या समझेंगे, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं एक, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चीजें समझ में आनी चाहिए, चीजें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। तो मान लो मैंने ये एक नंबर लिख दिया यहाँ पे, चीजों को धीरे धीरे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। पहले बेसिक समझो, बस ये एक चैप्टर ऐसा है जहां आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। लंबा जाने वाला है चैप्टर, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस के क्वेश्चन इसमें, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और वहाँ गलतियाँ बहुत हो रही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है
0 9 5 4 2। ये अब इसमें पूछा है कि इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। 4 अंकों की संख्या हमें बनानी है। चार अंकों की संख्या हमें बनानी है। 1 2 3 और 1 4। 4 कॉलम हो गए, 4 अंकों की संख्या बनानी है। अच्छा, अब कैसे बनाएंगे 4 अंकों की? तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 3 अंकों की कोई भी संख्या लिख के दिखा दीजिए, आप 3 अंकों की मुझे कोई सी भी संख्या लिख के दिखा दीजिए 3 अंकों की, तो आप बोलोगे 3 अंकों की 1 1 1, ये भी 3 अंकों की है, बिल्कुल ठीक। आप लिखोगे ये 300, ये भी 3 अंकों की है। 301, ये भी 3 अंकों की है। और कोई लिखेगा 003, ये भी 3 अंकों की है। अब यदि देखा जाए तो मैं कहूँ इनमें से एक गलत है, यानी एक जोड़ा हमारा गलत है, तो अगर 3 अंकों की बात करेगा, 3 अंकों की संख्या की बात की, तो ये भी संख्या 3 अंकों की बिल्कुल सही है। ये संख्या, इसको 3 अंकों की हम बोल सकते हैं, इस संख्या को 3 अंकों की बोल सकते हैं, लेकिन इस संख्या को 3 अंकों की नहीं कह सकते। इस संख्या को 3 अंकों की नहीं कह सकते। तो कितने अंक कह सकते हैं इसको कह सकते हैं कि ये संख्या केवल 1 अंक की है, और वो अंक क्या? 3। यानी इससे क्या समझ में आता है, अगर संख्या से पहले आप कितने भी 0 लगा दो, वो कभी भी काउंट नहीं होंगे। 0 के बाद जितने भी अंक होंगे वो उतने अंकों की संख्या है। जैसे 0 के बाद 1 अंक है 3, तो 1 अंक की संख्या है। हाँ, अगर इसके बाद आप कितने भी 0 लगा दोगे, जितने 0 लगा दोगे, ये उतने अंकों की संख्या कहलाएगी। 1 2 3 4 5 6, तो अब कितने अंकों की संख्या है? 6 अंकों की। यानी 0 का पहले कोई औचित्य नहीं बनता। 0 अगर बाद में लगेगी तो उससे नंबर डिस्क्राइब होता है। इसका अगर मैं कहूँ तो कितने अंकों की है, तो केवल 1 अंकों की संख्या है। यानी अगर संख्या से पहले 0 है तो वो 0 कभी भी काउंट नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना। तो नंबर के बाद यदि 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू है, वो संख्या में काउंट होगी कि कितने नंबर की संख्या। जैसे यहाँ पे 301, कितने नंबर की संख्या? 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो 0 पहले कभी काउंट नहीं होगी, 0 बाद में काउंट होती है। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। ये जो क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है। क्या सवाल है? तो हमें इसमें देखना है कि 09542 इन अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है। 4 अंकों की संख्या बनानी है। अच्छा, अभी 4 अंकों की संख्या बनानी है तो एक काम करते हैं, टोटल अंक कितने? 5। अब यदि मैं 5 अंकों से 4 अंकों की संख्या बनाऊं तो स्टार्टिंग में मुझे क्या रखना होगा? इनमें से कौन सी संख्या, ऐसे देखो, इनमें से कौन सी संख्या मैं नहीं रख सकता? स्टार्टिंग में कौन सी संख्या मैं नहीं रख सकता? तो मैंने अभी बताया, अगर मैं 0 को पहले रख दूंगा, यहाँ, तो क्या ये संख्या हमारी रह जाएगी 4 अंकों की? तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ 5 4 2, तो क्या कोई कह सकता है ये 4 अंकों की संख्या? वो तो ये गिनेगा 542। कितने अंकों की? 3 अंकों की। तो इसलिए मैंने समझाया था कि 0 का जो पहले कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आपकी समझ में आया? यानी पहले नंबर को भरने के लिए, यानी पहले कॉलम को भरने के लिए मेरे पास 5 में से कितनी संख्या? केवल 4। क्यों? क्योंकि मैं 0 को पहले रख नहीं सकता, तो मैं इन चारों में से कोई सी एक संख्या रखूंगा कि नहीं रखूंगा? तो इन चारों में से कोई सी एक संख्या रखूंगा अगर मुझे 4 अंकों की चाहिए। बाकी को मैं 0 को कहीं भी रख सकता हूँ। यानी पहले कॉलम को भरने के लिए मेरे पास 4 ही अंक होंगे। बाकी इनको भरने के लिए यहाँ 5 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं 0 कहीं भी लगा दूंगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। यानी पहले कॉलम को भरने के लिए 4, बाकी सारे को भरने के लिए मैं 5 अंकों का यूज कर सकता हूँ। क्लियर है? तो इस तरह से ये 4 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं? तो 4 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है? आपके सामने गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 5 100, 5 500। तो कितने नंबर हो सकते हैं? 500 नंबर। यानी इस अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की हम कितनी संख्या बना सकते हैं?
500 संख्या हम बना सकते हैं। क्लियर है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से और समझते हैं इस चीज को आगे। नेक्स्ट में है, इसी को देख लेते हैं, ये अगला देखते हैं। ठीक है, इसको नहीं, अब अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन से समझते हैं। क्लियर हुआ? ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे देखो, 96201 इन नंबरों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं? इन नंबरों का प्रयोग करके 3 अंकों की हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं? इस चीज को आप साथ के साथ नोट करते रहिए। ठीक है, क्योंकि लिखने वाली चीज नहीं है ये। जैसे जैसे सवाल आ रहे हैं मुझे, मैं वैसे वैसे सवालों को लिख रहा हूँ। मैं जो आपको बता रहा हूँ उस चीज को आप नोट कर लीजिए। तो इसमें क्या है कि इन अंकों का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं? तो 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 और 2, 3 कॉलम बनाएंगे। 3 अंकों की संख्या में बनानी है। तो पहले वाले कॉलम को भरने के लिए मैं कितने अंकों का प्रयोग कर सकता हूं अगर मुझे 3 अंकों की संख्या चाहिए? तो पहले देखेंगे ये कितने अंक है, 1 2 3 4 5। तो 5 है और 5 में एक 0 भी है, तो 0 को मैं पहले ले नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने 0 ले लिया तो वो संख्या 2 अंकों की ही रह जाएगी। तो पहले कॉलम को भरने के लिए 5 में से मेरे पास 4 ही नंबर होंगे। बाकी इन दोनों को भरने के लिए कितने होंगे? 5 5, क्योंकि मैं 0 कहीं भी रख सकता हूँ, यहाँ 5 नंबर आ जाएंगे। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 5 चौक 20, पंजे 100। तो इन नंबरों का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं? कितनी संख्याएं बन सकती हैं? केवल और केवल 100 संख्याएं। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि जब नंबर ऑफ रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, यानी नंबरों की पुनरावृत्ति ना हो, नंबर रिपीट ना हो, तब इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या हम बना सकते हैं? 3 अंकों की हम कितनी संख्या बना सकते हैं? ठीक है, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, यानी जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो कितनी संख्या बना सकते हैं बिना अंकों की पुनरावृत्ति के? तो देखते हैं इसको, बिना अंकों की पुनरावृत्ति के हम कितनी संख्याएं बना देंगे 3 अंकों की। चलिए, तो आपको पता है पहले कॉलम को भरने के लिए हमारे पास कितनी संख्याएं होंगी? 4, क्योंकि पहले नंबर पे मैं 0 को नहीं ले सकता। ठीक है, बाकी मैं 0 को कहीं भी रख दूंगा, बाकी मैं 0 को कहीं भी रख दूंगा। तो यहाँ मेरे पास अगर मैंने एक नंबर यहाँ रख दिया तो यहाँ मेरे पास कितने रह गए? 4 रह गए। यहाँ मेरे पास 4 रह गए। अब तो यहाँ अगर रिपीटेशन नहीं करना मुझे, 5 में से मैंने 1 यहाँ रख दिया 0 को छोड़ के, तो 4 तरीके से मैं इसको भर सकता हूँ। तो आगे 5 नंबर में से मैं इसको फिर से 4 तरीके से भर सकता हूँ। ठीक है, फिर से मैं इसको 4 तरीके से भर दूंगा। तो इसको फिर मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? 3 तरीके से, क्योंकि नंबर ऑफ रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, 0 को छोड़ के 4 नंबरों में से कोई सा भी यहाँ रख दूंगा, चारों में से एक एक बार भर दूंगा। तो जब मैंने 1 यहाँ भर दिया 5 में से, तो मेरे पास कितने रह गए? 4। तो चारों में से एक एक यहाँ भर दूंगा। अब 5 में से मैंने 1 यहाँ रख दिया, 1 यहाँ रख दिया, तो बचे मेरे पास ऑप्शन कितने? 3। तो 3 नंबरों को मैं यहाँ फिल कर सकता हूँ। तो बिना रिपीटेशन के कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 4 चौक 16 48। बिना रिपीटेशन के कितनी संख्याएं बनेंगी? 48 नंबर बन जाएंगे बिना रिपीटेशन के। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, एकदम क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हमें सीखते हुए चलना है, हमें सीखते हुए चलना है। एक बात और, एक बार ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से सोचना कि अब से पहले क्या ये क्वेश्चन आपने पढ़े थे? अब से पहले आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए थे? ठीक है, तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ना तो हमारे ये मैथ में दिए हुए हैं, किसी भी मैथ में इस तरह की चीज़ें के इस तरह से भी आ जाएंगी। तो सीधा सा फंडा है कि हम जब मैथ में दिए नहीं है तो हम इनको पढ़ते नहीं हैं, और कोई हमें पढ़ाता भी नहीं है। सीधी सी बात ये है। तो इन चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। भविष्य में अगर यानी नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप गलत नहीं करोगे, ये मेरा दावा है। अब नेक्स्ट एक चीज़ और समझते हैं, एक चीज़ और समझते हैं। मैं आगे संख्या लिख देता हूँ। संख्या है हमारी 198
198 and 7546 7546। क्या पूछा है इसमें? इसमें कह रहा है अंकों के प्रयोग से कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं, यानी अंकों के प्रयोग से, इन अंकों के प्रयोग से कितनी सम संख्या, इन अंकों के प्रयोग से कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं। क्लियर है? कितनी सम संख्याएं बन सकते हैं, इन अंकों के प्रयोग से कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं। तो कितनी सम संख्याएं बन सकती है, अब हमें देखना है कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो संख्याएं कितने नंबर की पूछी है? तो संख्याएं जो पूछी है 2 अंकों की। ठीक है, संख्या जो पूछी थी तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, सम संख्या बन सकती हैं 2 अंकों की। ठीक है, वहाँ मेंशन करना था मुझे ऊपर, लेकिन यहाँ इसको ध्यान रखना। यानी इन नंबरों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं, 2 अंकों की। तो चलो अभी 2 अंकों की संख्या बनाते हैं, और वो भी कैसी? सम। 2 अंकों की संख्या बनाते हैं और वो भी संख्या सम। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए कितने डिजिट मैक्सिमम हम यूज कर सकते हैं? कितने कर सकते हैं हम? 10 डिजिट यूज कर सकते हैं 0 से 9 तक। यानी हम कितने डिजिट यूज कर सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी भी संख्या को व्यक्त करना है तो इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करेंगे। तो उसने क्या पूछा है? 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं। तो आप मुझे बताइए कि 0 से 9 तक, ये देखो इसमें सम अंक कितने हैं? 0 से 9 तक सम अंक, एक तो 0 हो गया, 2 हो गया, 4 6 और 8। तो सम अंक कितने? सॉरी, हाँ चलो पहले इसमें देखते हैं, इसी से समझते हैं। तो इसमें सम अंक कितने भाई? 0 से लेकर 9 तक सम अंक कितने? 5 हमारे सम अंक। ठीक है, सम अंक 5 है। यानी जब यहाँ कोई सम अंक आएगा, इकाई अंक पे कोई सम अंक आएगा, तभी वो संख्या 2 से कटेगी। सम का मतलब क्या? 2 से कटने वाली संख्या। जब इकाई के अंक पे कोई ऐसा अंक आए जो 2 से कटे, उसी को सम संख्या मानेंगे। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 21, क्या है जो इकाई अंक 1 है, ये 2 से कट जाएगा, तो ये संख्या सम नहीं है। तो इसका मतलब इकाई अंक पे क्या आना चाहिए जो 2 से कटे, या तो 0 हो इकाई अंक पे, या फिर क्या हो 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। इनमें से कोई एक अंक यदि इकाई अंक है तो वही संख्या सम मानी जाएगी, वही संख्या 2 से कट सकती है। समझ में आया? तो सम संख्या का मतलब ये है। तो अब जिन अंकों का प्रयोग से संख्या बनवाना चाह रहा है, वह अब इनमें देख लो कि सम अंक कितने हैं। इनमें सम अंक कितने हैं? 1 2 और 3। तो इनमें सम अंक कितने? 8। यानी यदि इनमें से जब कोई एक अंक इकाई अंक पे होगा तभी वो संख्या सम कहलाएगी, तभी वो संख्या क्या कहलाएगी? तभी तो वो संख्या सम कहलाएगी। तो इनमें से मुझे एक एक अंक रखना, तो इन अंकों को मैं कितनी बार रख सकता हूँ सम संख्या बनाने के लिए? केवल 3 बार रख सकता हूँ, क्योंकि 3 अंक है, 3 तरीके से मैं इसको फिल कर सकता हूँ। एक बार 8 रख दूंगा, एक बार 4 से, एक बार 6 से संख्या बन जाएगी। तो यहाँ तो इस नंबर को तो मैं 3 बार यानी 3 तरह से फिल कर सकता हूँ। तो इस नंबर को मैं कितने तरह से फिल कर सकता हूँ? ये जो नंबर है, इस नंबर को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? सोचो जरा, इस नंबर को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? तो कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? देखो, इसको तो 3 तरीके से फिल कर सकता हूँ, बाकी मैं इन सभी से एक एक बार यूज करके सम संख्या बना लूंगा। तो ये कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पहले नंबर को तो मैं 7 तरीके से भर सकता हूँ क्या? नहीं भर सकता। एक बार मैं 1 रखूंगा तो कितना बन जाएगा? 18 बना दूंगा। एक बार 1 से कितना बना दूंगा? 14 बना दूंगा। एक बार 1 के साथ 6 रख के 16 बना दूंगा। तो पीछे तो 3 ही आएंगे, आगे 7 एक एक बार रख के हम बना सकते हैं। तो कितनी सम संख्या बना सकते हैं हम? 21। कितनी सम संख्या बना सकते हैं? 21 सम। ठीक है, ऐसे ही हम विषम का निकाल लेंगे। ऐसे ही विषम का फंडा है। अब इनको छोड़ के बाकी सारे विषम है, तो कितनी बार फिल कर सकते हैं? अगर विषम बनाएंगे 1 2 3 4 बार फिल कर सकते हैं। इसको 4 बार, इसको 7 बार, 7 चौके
28। तो विषम और सम हमने दोनों निकाल लिए। इन अंकों का प्रयोग करके कितनी सम संख्या बन जाएंगी, कितनी विषम संख्या बन जाएंगी। आज की क्लास में आपको मजा आने वाला। आगे अभी और भी लॉजिकल क्वेश्चन है, चिंता मत करिए, एक एक क्वेश्चन आपका सही होगा संख्या पद्धति में, ये मेरा दावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी और चीजें क्लियर होने वाली हैं आगे। आगे पहले मैं इसको हटा दूं, उसके बाद आगे बात करेंगे। आप एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए इन चीज़ों का, ताकि भविष्य में आपको कभी कोचिंग की आवश्यकता ही ना पड़े। जरूरत पड़ने पर आप अपना नोट्स उठाओ, उसी से रिवीजन शुरू करो। नेक्स्ट में अगले टाइप का हम एक बार क्वेश्चन ले लें। तो इसमें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लेते हैं, चलो 8692 8 6 9 और 2। पूछा क्या है इसमें पूछा 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। 3 अंकों की कितनी संख्या। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के साथ, और दूसरे कंडीशन में है पुनरावृत्ति नहीं। दोनों कंडीशन में अलग अलग आंसर तो आने ही है। इन नंबरों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन जाएंगी। एक बार तो अंकों की पुनरावृत्ति यानी अंकों का रिपीटेशन करके देख लो, और एक बार बिना रिपीटेशन के देख लो कितनी बन सकती हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन जाएंगी। तो आइए देखते हैं। 3 अंकों की संख्या बनानी है तो 3 कॉलम बना लो भाई, एक एक कॉलम में संख्या भर देंगे। ये बन गया। अब 3 अंकों की पहले तो इसके साथ देखते हैं कि पुनरावृत्ति के साथ कितनी बन जाएंगी। तो अब आप एक बात बताओ, 3 अंकों की बनानी है और टोटल अंक कितने 4। तो मैं इसमें 4 तरीके से संख्या रख सकता हूँ। चारों संख्या के एक बार, यहाँ भी मैं चारों संख्या के एक बार रख के संख्या बना लूंगा, और यहाँ भी मैं 4 संख्या के एक बार रख के बना लूंगा। तो यदि मुझे अंकों की पुनरावृत्ति के साथ संख्या बनानी है तो मैं कितनी बना सकता हूँ, 4 चौक 16 चौके 64। तो अंकों की पुनरावृत्ति के साथ इन अंकों का प्रयोग करके मैं 3 अंकों की कितनी संख्या बना दूंगा, 64 संख्या में 3 अंकों की बना सकता हूं। ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। अंकों की जब पुनरावृत्ति नहीं हो तो बिना पुनरावृत्ति के कैसे बनाएंगे। ये तो 64 आया, इसका उत्तर कितना आया 64, इसका आंसर 64। अब देखते हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। चलो भाई, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो पहले नंबर को यानी पहले कॉलम को तो मैं 4 तरीके से ही भर सकता हूं। पहले कॉलम को तो मैं एक एक बार 4 तरीके से भर दूंगा, लेकिन दूसरे कॉलम में रिपीटेशन ना हो तो मैं इसको कितने तरीके से भर सकता हूं, केवल 3 तरीके से, केवल 3 तरीके से। और इसको मैं कितने तरीके से भर दूंगा, 2 तरीके से भर दूंगा, क्योंकि 4 में से यहाँ आ गया एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। इसको तो 2 तरीके से भर दूंगा, क्योंकि देखो एक संख्या यहाँ आ गई 4 में से, एक यहाँ आ गई, 2 संख्या भर गई, 2 बची, तो लास्ट वाले कॉलम को 2 संख्याओं से उन्हीं से भर दूंगा। तो बिना रिपीटेशन के कितनी बनेंगी, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। तो बिना रिपीटेशन के 3 अंकों की कितनी संख्या बन जाएंगी, 24 संख्याएं बन जाएंगी। बिना रिपीटेशन के 3 अंकों की कितनी संख्या बन जाएंगी, 24 संख्या। क्लियर है, कोई डाउट। अब नेक्स्ट आगे और सीखते हैं थोड़ा सा, अभी और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो आपका। नेक्स्ट में हम थोड़ा सा देखते हैं अगले में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अच्छा चलो भाई, ये अब की बार देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है 3 अंकों की सभी सम संख्या कितनी हो सकती हैं। बताओ, है नहीं मजेदार क्वेश्चन। यानी 3 अंकों की सभी सम संख्या कितनी हो सकती हैं, यानी 3 अंकों की कितनी सम संख्या हैं।
3 अंकों की कितनी सम संख्या है। ठीक है, एक चीज को देखते 3 अंकों की कितनी सम संख्या हो सकती है, 3 अंकों की। तो एक बात बताइए आप मुझे, यहाँ पे 2 तरीके बताऊंगा, देखो आज यहाँ पे। ठीक है, तो एक तरीका तो फटाक से आंसर चुटकियों में दोगे, फटाक से। पहले एक तरीका सीख लेते हैं बेसिक, उसके बाद मैं देखता हूं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो क्या है, 3 अंकों की कितनी सम संख्या होंगी। तो एक बात बताओ, 3 अंकों की संख्या लिखने के लिए, 3 अंकों की या मैं कहूँ 10 अंकों की संख्या लिखने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? ये तो 10 ही होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन्हीं संख्याओं से तो लिख सकते हैं 3 अंकों की कोई सी भी संख्या, इन्हीं का यूज करेंगे। ठीक है, इन्हीं का हम यूज करेंगे। तो 3 अंकों की सभी सम संख्या कितनी है? तो 3 अंकों की सभी सम संख्या निकालेंगे हम, 3 अंकों की हम सभी सम संख्या निकालेंगे। देखो 1 2 और 3 अंकों की निकालनी है, तो इन्हीं का तो प्रयोग करके निकालनी है। उसने अब की बार हमें नंबर थोड़ी ना देंगे, इनमें से छांट के बनानी है संख्या। नंबर नहीं दिए छांटने के लिए, तो हम अब इसमें से छांटेंगे कि 3 अंकों की इनमें से छांटनी है कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 10 इन्हीं में से। तो अब देखो इनमें से सम संख्या की बात करा तो इनमें से सम कौन कौन सी है? एक तो 0 होगी सम, 2 4 6 और 8। यानी सम संख्या कब बनेगी? जब इकाई अंक पे इन चारों में से कोई सा एक अंक होगा। इकाई अंक पे इन चारों में से जब कोई सा एक अंक होगा, तब वो हम क्या कर सकते हैं? तब हम क्या कर सकते हैं? 3 अंकों की, तो हाँ 3 अंकों की संख्या मिलेंगी सम। तो इस लास्ट वाले कॉलम पे एक मुझे सम अंक रखना इतने में से। तो मैं इनको कितनी बार प्रयोग करके रख सकता हूँ? 1 2 3 4 5। तो मैं इसको 5 तरीके से भर सकता हूँ। सम अंकों को मैं 5 तरीके से भरूंगा। एक बार मैं 8 से बना दूंगा, इकाई अंक पे 8 रख दूंगा किसी संख्या के पे, एक बार 6 रख दूंगा, एक बार 4, एक बार 2, एक बार 0, तो सम ही कहलाएंगी। तो इस लास्ट वाले कॉलम को मैं 5 तरीके से भर दूंगा। तो इन बाकी 2 को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? 1 2 3, बाकी को तो मैं कितने तरीके से। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है, एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि 0 को पहले नहीं रखेंगे। 0 को पहले रख देंगे तो कितने अंकों की रह जाएगी? ये केवल 2 अंकों की रह जाएगी। तो इन 10 अंकों में से मैं कितने अंकों का यूज कर सकता हूँ? 9 का। तो बाकी बीच में तो मैं इसको 10 तरीके से भर ही सकता हूँ। बाकी बीच में तो मैं 0 को कहीं भी लगा दूंगा। तो इस कॉलम को तो 10 तरीके से भरूंगा, इसको 9 से, और इसको 5 तरीके से भर सकता हूँ। तो टोटल 3 अंकों की सम कितनी हो गई भाई? 9.90 और 90 पंजे 450 नंबर। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 450 संख्याएं ऐसी हैं जो संख्या कैसी हैं? सम है। और कितने अंकों की हैं? 3 अंकों की 450 संख्याएं हैं जो संख्या क्या है? सम है। 3 अंकों की 450 संख्याएं हैं जो संख्या सम है। क्लियर है? बात क्लियर हुई? अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर आपने गौर किया हो, अगर इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर दें तो क्या होगा? देखो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी सम और विषम हमारे अंक होते हैं, 100 तक की गिनती यदि मैं गिनूं, 50 तक की यदि मैं गिनूं, तो उसमें कितने होंगे? बराबर होंगे। मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक की गिनती है 0 से 9 तक, तो आप एक बात बता दो मुझे, इसमें सम कितने विषम कितने? 1 2 3 4 5, यानी सम कितने? 5। अगर मैं विषम देखूं, विषम कितने? 1 2 3 4 5, यानी 10 तक की गिनती में 5 सम है और 5 विषम है। समझते हो इस बात को? 5 सम है और 5 ही अंक विषम है। तो मैं इसको डायरेक्टली कैसे कर सकता हूँ? यानी ये झंझट झमेला मुझे ना चाहिए, तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे लगाऊंगा? बिल्कुल लगा सकते हो। जब 10 तक की गिनती में 5 सम 5 विषम, यानी आधे सम आधे विषम, समझ रहे हो? अच्छा, तो उसने क्या पूछा था? 3 अंकों की कितनी सम संख्या? तो 3 अंकों की संख्या हमें निकालनी है। 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या ऐसे गिनेंगे, 1 से लेकर कहां तक जाएंगे हम? 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या कहां से कहां तक जाएंगी भाई? 100 से लेकर कहां तक? 999, 999 तक। तो ये संख्याएं कितनी हो गई हैं? ये संख्याएं कितनी हो गई हैं हमारी? तो यदि इसमें से मैं 2 अंकों की सारी घटा दूं,
कितनी घटा दूंगा, 2 अंकों की सारी संख्या घटा दूंगा तो 2 अंकों कितनी है 99, तो मेरे पास संख्या कितनी रह गई है 900। 2 अंकों की मैंने निकाल दी है। अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ मैं इसको 1 से लेकर 99 तक मेरे पास कितनी संख्या है, ऐसे समझो 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है, सॉरी 999 तक कितनी संख्या है 999। अगर मैं इसमें से सारे 2 अंकों की घटा दूंगा, 2 अंकों की 99 तक है, तो मेरे पास कितनी बचेगी 900 संख्या। अब इन 900 संख्याओं में मुझे देखना कितनी सम, तो जितने भी टोटल ऑफ नंबर है, जितने भी नंबर हैं 900 संख्या है, तो 900 में आधी सम 900 को आधा कर दो कितना आएगा 450। तो 900 में 450 सम है और 450 विषम है। क्लियर है? इसको हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी क्या बयां करती है, इस चीज को देख लेते हैं भाई। अगला तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, बिल्कुल क्लियर। अब एक बार एक क्वेश्चन है जो एसएससी द्वारा पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं। मैं लिखे देता हूं, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं। 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कहा गया सवाल, जिसमें तीसरे तथा छठवें स्थान पर, जिसमें तीसरे तथा 6वें स्थान पर 3 तथा 4 का अंक हो। बड़ा मजेदार और जबरदस्त क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। ये नंबरों का खेल है, नंबरों पे ही खेलवा रहा है वो, ठीक है, नंबरों का खेल चल रहा है। तो 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें तीसरे और 6वें स्थान पर, यानी तीसरे और छठे स्थान पर 3 और 4 का अंक हो, यानी तीसरे स्थान पर 3 का अंक और छठे स्थान पर 4 का अंक हो। तो ऐसी कितनी संख्या बन सकती है, और वो भी कितने अंकों की, वो भी 6 अंकों की। ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी। तो कोशिश करिए कैसे इसको रख सकते हैं हम, कैसे इसको हम रख सकते हैं। आप भी निकालते रहिए, आप भी करते रहो। देखो इसको कैसे रख सकते हैं, तो एक काम करते हैं, 6 अंकों की पूछिए तो वही अपना कॉपी का पेज बनाएंगे, 6 कॉलम वाला, 5 डंडे खींचेंगे, कितने हो गए 4 हो गए, तो छोटा पड़ेगा फिर तो। चलो इसको बराबर करते हैं, इसको यहाँ करते हैं और इसको हटा के यहाँ 1 2 3 4 5 6 कॉलम बन गए। अब 6 अंकों की संख्या चाहिए उसको, तो 6 अंकों की देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो क्या कह रहा है कि कंडीशन है कि तीसरे नंबर पे तो 3 का अंक हो और छठे नंबर पे 4 अंक हो। तो छठा नंबर तो यही मिलेगा मुझे जाके। तो छठे नंबर पे क्या अंक मांग रहा है, वो कह रहा है कि 4 से कम नहीं चाहिए। और तीसरे पे क्या अंक चाहिए, तीसरे पे 3 चाहिए। यानी मेरे 2 डिब्बे तो फिक्स भर गए कि यहाँ इन अंकों के अलावा उसको कोई अंक ही नहीं चाहिए। तो ये तो मेरे फिल हो गए। तो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, तो देखो मेरे पास भरने के लिए एक तो ये बचा, ये यानी 4 डिब्बे बचे हैं, 2 मैंने फिल कर लिए। तो उसको कितने अंकों की चाहिए, 6 अंकों की संख्या चाहिए। तो जब 6 अंकों की संख्या चाहिए तो एक बार बताओ नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए। नंबर ऑफ डिजिट तो वही 0 to 9, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट तो 0 to 9। अब 0 to 9 में से क्या बचा है, 0 to 9 में से 2 तो मैंने यहाँ फिल कर दिए, यानी 0 to 9 में से 2 तो मैंने यहाँ फिल कर दिए हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक चीज़ बची है। तो मैं यहाँ 0 से 9 तक मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं, 10। टोटल नंबर कितने मेरे पास 10। तो पहले खाने को मैं कितनी तरीके से भर सकता हूँ, क्या मैं इसको 10 तरीके से भर सकता हूँ, 10 तरीके से भर सकता हूँ, नहीं भर सकता, क्योंकि मेरे पास 0 से 9 तक नंबर भले 10 है, लेकिन मैं पहले स्थान पर 0 अगर मैंने रख दिया तो मेरी संख्या 6 अंकों की ना होकर कितने की बन जाएगी, 5 की। कितने की बन जाएगी, 5 की। तो मैं पहले कॉलम को कितने तरीके से भर सकता हूँ, 9 तरीके से भर सकता हूँ।
बाकी सबको मैं 10 तरीके से भर सकता हूँ। इसको मैं एक ही तरीके से भरूंगा क्योंकि यहाँ उसको 3 ही चाहिए, तो यहाँ मैं इसको 10 तरीके से भर दूंगा, यहाँ इसको 10 तरीके से भर दूंगा, यहाँ मैं इसको एक तरीके से भरूंगा क्योंकि यहाँ उसको 4 का अंक चाहिए। तो इनको मैं 10-10 तरीके से भर दूंगा। तो मैं अब देखता हूँ मेरे पास कितनी संख्याएं आई है ऐसी जिसमें तीसरे नंबर पे 3 का अंक और छठे नंबर पे 4 का। तो पहले 10-10 की गुणा कर लेंगे तो कितना आया ये 1000, और 1000 में कितने करूँगा मैं 9 की। तो मेरे पास ऐसी कितनी संख्याएं होंगी 9000। मेरे पास ऐसे कितनी संख्याएं होंगी 9000 संख्या। ये एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद 18-19 के परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो एसआई के पेपर में भी आ सकता है, एसएससी जीडी में भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो ऐसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, बिल्कुल बेसिक, जिन चीज़ों को हम छोड़ते आते आज तक। तो ये चीज़ क्लियर है। तो अब वो 6 अंकों की पूछ ले हमसे, 7 की पूछ ले हमसे, 4 की पूछ ले, तो हम बिल्कुल इसको इसी तरीके से कर लेंगे। एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है सवाल। और अगले क्वेश्चन पे यदि मैं देखता हूं तो इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक सेकंड जरा। आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा नहीं तो। चलो मैं एक क्वेश्चन देखता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन है 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है। 100 अंकों की, बाप रे बाप, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हो सकती हैं। अब 100 अंकों की संख्या देखो, 100 अंकों की संख्याएं कहां से ढूंढेंगे। तो यही तो क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और एग्जाम में देखते हम डर जाते हैं, हिसाब लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो 100 अंकों की सभी धनात्मक संख्या है। अब 100 अंकों की संख्याएं, तो 100 अंकों की संख्याएं हम कैसे बना सकते हैं, 0 से 9 तक की लिख के बनाएंगे। संख्या चाहे 1000 अंक की हो, चाहे संख्या 1 अंक की हो, नंबर कौन सा यूज करेंगे, 0 से 9 तक की। अब मान लो कि 100वां अंक है लास्ट का, ये पहला, वरना मैं 100 कहाँ तक बनाऊंगा, है ना। तो क्या करेंगे, अब 100 अंक की संख्या पूछे या 1000 की, तो नंबर ऑफ डिजिट तो हमें 0 से 9 तक यूज करने पड़ेंगे, 0 से 9 तक यूज करने होंगे। तो 100 अंकों की पूछे कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हैं, कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हो सकती हैं। तो देखो कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हो सकती है। तो एक बात बताओ आप मुझे, 0 से 9 तक यूज करूंगा मैं इसको। अब ऐसा मानोगे 100 खाने 100 वहां तक, अब इनमें मुझे 0 से 9 तक भरना है, तो 100 अंकों की संख्या चाहिए। तो पहले कॉलम को मैं 10 अंकों में से, 0 से 9 तक 10 अंक है, तो 10 अंकों में से कितने तरह से भर सकता हूं पहले वाले कॉलम को। पहले वाले कॉलम को मैं 9 तरीके से भर सकता हूं, क्योंकि मैं 0 को पहले नंबर पे नहीं रख सकता। अगर 0 को रख दिया तो संख्या कितने अंकों की रह जाएगी, 99 अंकों की। संख्या कितने अंकों की, 99 अंकों की ही संख्या रह जाएगी, ठीक है। बाकी जितने भी कॉलम रहेंगे 99 कॉलम, उनको मैं 10 तरीके से भर सकता हूं। मेरे पास अब कोई बाउंडेशन नहीं है, बाउंडेशन केवल पहले में है, इसको मैं 9 तरीके से ही भरूंगा। बाकी जो बाकी के कॉलम रहेंगे, कितने रहेंगे, 99 कॉलम रहेंगे, तो इनको मैं 10 तरीके से भर सकता हूं। अब तो 0 में कहीं भी रख दूंगा, बीच में 0 की वैल्यू है, लेकिन संख्या से पहले अगर 0 है तो वो संख्या यानी अंकों में काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसको मैं 10 तरीके से भर सकता हूँ, इन सभी को मैं 10 तरीके से भर सकता हूँ। मान लो ऐसे करते करते मैं 100 तक पहुँच गया, ठीक है। तो सभी को 10 तरीके से भर दिया, तो मेरे पास कितनी संख्या हुई, गुणा 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 गुणा, ठीक है। अब इनकी गुणा करोगे, इनकी गुणा करेंगे 100 10 10 10 10 10। क्या पॉसिबल है, या उसी को पॉसिबल है जो एग्जाम में ऑप्शन रखेगा, वो इतने 0 लगा पाएगा क्या किसी संख्या के आगे। आप बताओ वो 0 लगा पाएगा, नहीं, वो 0 नहीं लगा पाएगा, ना ही इसको हम सोल्व कर पाएंगे आसानी से,
ठीक है। तो इसको वो ऑप्शन में फिर कैसे देगा या इसका उत्तर हम कैसे निकालेंगे? तो आप एक बात बताओ मुझे, 9 गुणा, तो 10 की गुणा आगे कितनी बार हुई होगी? इसको छोड़ दो, मान लो 100 कॉलम है, 100 में से एक तो 9 है ही और बाकी 99 में 10 की गुणा है, तो आगे 10 की गुणा 99 बार हुई होगी, 10 की गुणा 99 बार हुई होगी, इसका मतलब 10 की पावर क्या? 99। इतनी संख्याएं संभव है, 100 अंकों की इतनी धनात्मक संख्याएं संभव है 9 गुणा 10 की पावर 99, क्योंकि आगे 10 की गुणा 99 बार हुई होगी, यानी 10 के आगे 99 जीरो, तो 10 के आगे 99 जीरो ना तो वो लगा के देगा ऑप्शन में, ना हमें लगानी आती है, तो आप क्या करोगे? 9 गुणा 10 की पावर 99। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था आज का। ठीक है, आज इसको हम यही वीडियो को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं क्वेश्चन आपको लेकर आऊँगा। तब तक आप ये वीडियो एंजॉय करिए और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने भाई बहन को बताइए, ठीक है। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सबके साथ चैनल को शेयर कीजिए, तभी चैनल आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, चैनल ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, चैनल को लगभग 1.5 महीना हो गया और चैनल की जो ग्रो एकदम रुकी हुई है, सब्सक्राइबर बहुत कम है, व्यूज नाम मात्र के बराबर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे से आपको क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराऊंगा। आगे जो भी क्वेश्चन है देखते हैं क्या लिंकअप आगे आएगा, तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे। उसके बाद सारी चीज़ें, सारी उलझनें हमारी ख़त्म, जैसे संख्या पद्धति ख़त्म, तो हमारा जो आसानी से आगे चलता रहेगा प्रोसेस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।